ఈ రోజు కరీంనగర్ ఐబీ గెస్ట్ హౌస్ పక్కన ఎస్ఎస్ గెస్ట్ హౌస్ లో జరిగింది బీఆర్ఎస్ పార్టీ మైనారిటీ కార్పొరేటర్ల సన్మాన కార్యక్రమం. ఇందులో బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు ఎండి జమీలుద్దీన్ షౌకత్, ఇర్ఫాన్, అఖిల్, షెరోస్ షర్ఫు, 37వ కంటెస్టెడ్ కార్పొరేటర్ కోహేడా మాజిద్ సయ్యద్, నయాం, అఫ్జల్, సీనియర్ నాయకులు కార్పొరేటర్లుగా గెలిచిన షేక్ యూసుఫ్ అలీ, 32వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ ఇష్తియాక్ అహ్మద్, 34వ డివిజన్ కార్పొరేటర్ ని ఘనంగా సన్మానించారు. अली भाई आ रहा हूँ बोले कॉल करें जरा जाओ 10 मिनट में सदर साहब मेरी बात मिस हो गए। ये वहाँ के सदर साहब की हिदायत थी तो यहाँ का दारुसलाम का कारपोरेटर भी उड़ीस होना बोले। अली भाई नहीं आया ना स्कूल के पास है अली भाई। अरे आप सबकी तरफ से जमीन में अली भाई आपका डाल दो उनको डालना है नहीं रखो जी सारा रखो यार खाली फुल काट डालो आंदो ना एक बार। अरे स्कूल के पास 2 मिनट चाय पी लेंगे आगे चाय बैठ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले हमारे प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उसी के साथ साथ हमारे महल्ले के जो 34 डिवीज़न के आवाम का उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह से उन्होंने मुझे वोट डाल के अपनी मोहब्बत इजहार की। मैं फिर एक मरतबा रंगुला अन्ना साहब का भी MLA साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे भरोसा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी डिवीज़न में काम होएगा। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। करीमनगर का अच्छा खासा माहौल था, कोई उम्मीद नहीं थी बीजेपी को यहां पर अक्सरियत में सीट्स लेने की। जब ये इतला मिली आपके सदर साहब को तो सदर साहब खुद चल के आए यहां पर और गेम बदल देने का जो बात करे। अब गेम बदलने का नतीजा ये निकला कि आपके 6 जाके 3 हो गए और जिनके 15 या 16 थे वो जाके 30 हो गए। यानी कि आप जहां जहां जाते हैं और जहां जहां वलवेला अंगेज तकरीर करते हैं, जज्बाती तकरीर करते हैं, आपकी तकरीर की बदौलत जो फिरका परस्त हैं वो एक हो जाते हैं। आपका काम ही फिरका परस्तों को मुत्तहिद करना है, ना कि सेकुलरों को मुत्तहिद करना। और आपका काम हमेशा से रहा है कि सेकुलर जमातों के दरमियान फूट डालना। आप नतीजा सामने है, आप देख सकते हैं किसका नुकसान हुआ, किसका फायदा हुआ, कौन सी सेकुलर जमात का नुकसान हुआ और कौन सी फिरका परस्त जमात का फायदा हुआ। आप जहां जहां जाते हैं यही करके आते हैं और यहां पे करीमनगर भी ये काम आप कर चुके हैं। तो आप ये मत समझिए कि दूसरों के मुंह में जबान नहीं है और झूठ फैलाना बंद कीजिए। और आज जो करीमनगर का नतीजा है ये आपकी आना, आपका मैपन और आपकी लफाजी की वजह से आज करीमनगर ये नतीजा देख रहा है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आपकी जमात, आपके सदर और उनकी लफाजी है। अरे बीजेपी को 30 सीट आने के मेन वजह क्या है? ये अवैसी ब्रदरशिप करते उनके दौरे। बिल्कुल, हम तो यही समझते हैं कि ये लोग जहां जहां जाते हैं दो भाई भी आए। बिल्कुल एक काफी अब पुराना एक शेर है, पूरा याद नहीं, हमारे शौकत भाई शायद बोल सकते हैं, बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी था, कुछ है ना। तो वो पूरा याद नहीं है मेरे को शेर। तो अब दोनों आके जो है यहाँ पे सिर्फ फिरका परस्ती को बढ़ावा देते हैं और ये लोग जहां जहां कदम रखते हैं वहां पर बीजेपी और दूसरे जो फिरका परस्त जमाते हैं वो तमाम जो है उरूज पे आ जाते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार जो करीमनगर की आवाम का फैसला है, अलग अलग जमातों से भी जो है अखिलियती लीडर जीत के आए हैं। ये बड़ी खुशी का मामला है। कहीं इंडिपेंडेंट भी जीते हैं, कहीं कांग्रेस से भी जीते हैं, कहीं BRS से भी जीते हैं और कहीं मजलिस से भी जीते हैं। मगर ये जो जीतने वाले थे, अगर ये उनकी जमात के परचम पे जीतते तो ये सारा सहरा वो लोग अपनी सर पे लेने वाले थे। ये जो जीत हो रही है ये कौम के नाम पे हो रही है, ना कि आपकी पतंग के नाम पे। इसमें TRS के माइनॉरिटी लीडर्स भी यानी माइनॉरिटी कारपोरेटर्स भी कोई सपोर्ट नहीं करे। पब्लिक में एक बात आ रही है कि क्योंकि लोगों पर कुछ प्रेशर था क्या
किसी पे कोई प्रेशर नहीं था। अखिलियती डिप्टी मेयर के लिए क्यों प्रपोज करे साहब? अगर कांग्रेस चाहती तो कोई मेयर के लिए ही प्रपोज कर देती। कौन रोका था उनको? जब इनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, इनके पास सिर्फ 22 सीट बाकी थे, तो मेयर के लिए क्यों नहीं करे प्रपोज? आप डिप्टी मेयर के लिए क्यों करे? और 22 लेके कैसा आप मेयर बनाने चले थे? जबकि हमारी ये पेशकश थी बीआरएस की कि भाई कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को हम बनाएंगे, मेयर भी बनाएंगे इंडिपेंडेंट को और डिप्टी मेयर भी बनाएंगे इंडिपेंडेंट को। जैसा आदिलाबाद में यही फार्मूला बीआरएस प्रपोज करी और वहां पे सक्सेस हुई। ये लोग, ये खुद कांग्रेस पार्टी भी जो है बीजेपी के साथ इनका क्या तालमेल है नहीं मालूम। ये लोग क्या करें, निजामाबाद कांग्रेस। मैं ख़ास तौर से मीडिया का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ और मेरे डिवीज़न नंबर 32 हुसैनीपुरे की आवाम से मैं अदबन गुजारिश करते हुए मैं दिल की गहराइयों से उन लोगों का मैं बहुत ही शुक्रमंद हूँ और शुक्रगुजार हूँ अल्लाह के करम और रहम व करम से जो आप लोग मुझे कामयाब करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बराबर वो जो जिम्मेदारी है कारपोरेटर की हैसियत से होती है, मैं हर काम जो है सो करके मेरे महल्ले वालों को मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि मैं काम करके दिखाने की इंशाल्लाह। और रही बात जो बीजेपी और कांग्रेस, बीआरएस पार्टी से 3 कारपोरेटर जीत के आए हैं, जिसकी मुझे बेइंतहा खुशी है। मैं उन तीनों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और 2 कारपोरेटर्स जिन्होंने बहुत दिल लगाकर इलेक्शन लड़ा, लेकिन उनकी शिकस्त नहीं है। खास तौर पर 37 डिवीज़न शासन महल के शरफू साहब बहुत कम वोटों से रह गए कारपोरेशन में आने से। अगर वो जीत जाते तो वहाँ दारुसलाम के जो सदर साहब हैं उनका वो भी सुराग बंद हो जाता, फिर सदर साहब पता नहीं सांस कहाँ से लेते और जायज। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी है, समझिए कि आखिरी में भी थोड़ा चल रहा होगा कि शरफू साहब रह गए। 90 घंटे में गेम बदलने वाले थे बोले। 10 सालों से बीआरएस पार्टी और एमआईएम का अनडिक्लेयर्ड अलायंस रहा करीमनगर के अंदर।